अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान। और सबसे पहले तो आपको बकरा ईद मुबारक। आज उम्मीद है आपकी बकरा ईद बहुत ही खैर व आफियत से गुजरी होगी। और आज हम बना रहे हैं मटन कुन्ना, थोड़ा सा डिफरेंट करके। तो इसको बहुत ही इजी वे में हमने बनाया, बहुत ही आसान से तरीके से। तो चलें वीडियो को मुकम्मल देखें और देखें कि ये कैसे बनता है। बहुत ही आसानी से बन जाएगा आपके पास, आपको कोई ज़्यादा मसाइल दरकार नहीं आएंगे इसमें। बहुत ही इजी रेसिपी है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने इसमें ऑयल लेना है। और कुन्ना जब भी बनता है वो मट्टी के बर्तन में बनता है, और हमने हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल ले लेना है क्योंकि इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है। और उसके बाद मैंने 2 प्याज ले लिए थे मीडियम साइज़ के, वो काट लिए इस तरह से बारीक। और प्याज को जब भी आप काटने की कोशिश करें कि एक जैसा कटे और बारीक कटे, इस तरह से। ये देखें। और इसके बाद मैंने ले लिया है मटन का गोश्त, और मटन मेरे पास है 3 पाव। तीन पाव मटन है, और इसमें ये थोड़े बड़े साइज़ की बोटियां हैं इसकी। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। आपको ज़्यादातर चूल्हे के ऊपर भी नहीं खड़े होना पड़ता है, और आराम से आप एक जगह बैठ जाएंगे और ये पकता रहेगा। अब हमने 1 से 1.5 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, वो डाल लेंगे इसमें। और अब इसमें डालेंगे सुरख मिर्च कूटी हुई, 1 टीस्पून है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर, या फिर आप देगी लाल मिर्च डाल सकते हैं। अगर पेपरिका पाउडर ना हो तो वो जाएगी ½ टीस्पून। धनिया पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, ये पिसा हुआ है बिल्कुल बारीक। और हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम है। और उसके बाद ज़ीरा है हमारे पास, सफ़ेद ज़ीरा ½ टीस्पून। और इसके बाद नमक आ गया, नमक हस्बे जायका। मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रहा हूँ, 3 पाव गोश्त है हमारे पास। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमने इतना डालना है कि जो हमारा मटन है वो इसमें डिप हो जाए। और यही रेसिपी आप सेम उसमें भी बना सकते हैं, बीफ में। बहुत ही आसानी से बनेगी, और थोड़ा सा बस पकाने में टाइम लगेगा ज़्यादा। इसको अब मिक्स कर देंगे। और अब हमने आग जला देनी है, और इसको पहले तो हाई फ्लेम पर पकाएंगे। जैसे ही इसमें जोश आना शुरू हो जाएगा पानी में, उसके बाद जो फ्लेम है उसको लो कर देंगे, लो से थोड़ा सा तेज़, और 1 घंटे के लिए पकाएंगे। और जैसे ही पानी जो है इस तरह से उबलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। और बेहतर होगा कि आप साइडों में आटा लगा दें, और आग का फ्लेम कर देंगे लो से थोड़ा सा तेज़ और मीडियम से कम। और इसको 1 घंटा हमने पकाना है। और अब हम तैयार करेंगे कुन्ने का जो मसाला होता है, कुन्ना मसाला। उसके लिए 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है, शाह ज़ीरा, जिसको ब्लैक ज़ीरा भी कहते हैं, काला ज़ीरा। और ½ टीस्पून लिया है हमने गरम मसाला। और ये लिया है जायफल हमने 2 चुटकी। ये बादियान के फूल का पाउडर है, वो भी 2 चुटकी। सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची 2 चुटकी। जावित्री है, वो भी 2 चुटकी। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा कुन्ने का मसाला रेडी हो गया है। अच्छे से मिक्स कर दें। और जो ज़ीरा है वो थोड़ा मोटा मोटा कूटा हुआ है, बिल्कुल पाउडर नहीं है। इसको जी हमने तकरीबन 1 घंटे से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा पका लिया है। और ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है इसमें। और बीच में से 2 बार, तकरीबन मैंने 2 से 3 बार इसको स्टर किया था 1 घंटे के अंदर, ताकि नीचे ना लग जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे मैदा। और अब हमने लिया है 1 कप पानी का, 1 कप से थोड़ा सा कम है। और इसमें हम 1 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। आप मैदे की जगह पर आटा भी डाल सकते हैं, गंदम का, जिससे हम रोटियां बनाते हैं। और ये आपने 1 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून से ज़्यादा कर लें, कि जितनी कंसिस्टेंसी आप चाहते हैं कि शोरबे में हो, उस हिसाब से आप ये डालेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और अब इसे डालते हैं अपने मटन के अंदर। 1 चम्मच मैदे का हमने लिया है, और 1 कप पानी है उसमें शामिल कर लिया है, उसको मिक्स कर लिया है। मैदा अगर आप डायरेक्टली डालेंगे तो वो इसमें गिल्टियाँ बन जाएंगी। और मैदा आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं,
इतना ही जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए हो। ये निहारी की तरह ही होता है, इसमें आप मैदे की जगह आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कंसिस्टेंसी अगर आपको ज़्यादा लग रही हो तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और हाफ कप इसमें पानी का भी ऐड कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे हम लोग कुना मसाला। बहुत ही इजी है, मैंने वीडियो में बता दिया है उसको तैयार करने का तरीका, और इसी से खुशबू आनी है, सारा टेस्ट बनना है, फ्लेवर। इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको फिर से हमने 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर पकाना है। 7 मिनट तक हम लो फ्लेम पर पकाएंगे इसको। लो जी, साडा बटर गुना जिहड़ा वो तैयार हो गया तो बहुत ही ज़बरदस्त है। देखो जी, बहुत ही अच्छे तरीके ना पक गया। तुहानूं दस्सने कि गोश्त भी जिहड़ा ना वो भी टेंडर हो गया। देखो गर्म है बहुत ज़्यादा, ये हाथ नाल ही टुट रहा। तो तुसीं इहदे उत्ते हुण धनिया, अगर सब्ज़ धनिया पाना चाहो वो थोड़ा जिहा पा लो। ए लो जी, तो ये साडा भुन्ना अज रेडी है। वीडियो चंगी लगे तो शेयर तो लाइक तो कमेंट कर देना।